काया से बनल मुलाववाह एक लड़का था जो लैला अल आमिरिया से प्यार करता था। उसे उसके प्यार में यकीन हो गया था उसी दिन जब उसने पहली बार लैला को अपनी आंखों से देखा था। जल्द ही उसने अपने और लैला के प्यार पर कविताएं बनाना शुरू कर दी और सड़क पर वह जोरों से उन कविताओं को दोहराता, उसके लिए जो उन्हें सुनना चाहे। इस उत्साही दीवानगी का प्रदर्शन की वजह से लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया, मतलब एक दीवाना। एक दिन हिम्मत जुटते हुए मजनू ने लैला के पिताजी से शादी का हाथ मांगा, परंतु लैला के पिताजी ने इनकार कर दिया। उन्होंने लैला किसी पागल इंसान से शादी नहीं करेगी। लैला के पिताजी ने ऐसा कहकर इनकार कर दिया कि इसे एक कलंक लग जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है अगर वह एक ऐसे आदमी से शादी करे जिसे सब पागल दीवाना कहकर पुकारते हो। इसके बाद लैला की शादी किसी और से तय कर दी गई। इस दुख में मजनू ने अपना घर और परिवार छोड़ दिया और जंगलों में गायब हो गया, जानवरों के संग, जहां वह लैला के लिए कविताएं बनाते हुए उसने एक एकांत से भरा दुखी जीवन जिया। लैला को जबरदस्ती से किसी और से शादी करनी पड़ी थी। लैला अपने पति से प्रेम नहीं करती थी क्योंकि उसके दिल में तभी भी सिर्फ मजनू के लिए जगह थी, पर वह फिर भी एक वफादार पत्नी थी। लैला की यह शादी की स्थिति देखते हुए मजनू ने अपना एकांत जीवन जारी रखा, जिसके कारण वह अपने घर और माता पिता के पास नहीं लौटना चाहता था। हर दिन मजनू के माता पिता उसे बेहद याद करते थे और उसका घर लौटने का इंतजार करते थे। वह उसके लिए खाना तक द्वार के बाहर रखते थे, उस उम्मीद में कि वह शायद एक दिन तो जरूर लौटेगा। पर मजनू अपनी कविताएं लिखते वही था एकांत में, जानवरों के सुरक्षित संग। मजनू ने अपना सारा समय अकेले बिताया था। शहर की तरफ बढ़ते हुए कई यात्री ने उसे देखा था। यात्री कहते थे कि मजनू अपना समय अपनी कविताएं दोहराते और लिखते हुए निकालता था। उनके अनुसार वह वाकई में एक दीवाना बन गया था जिसका दिल टूटा हुआ था। कई साल बीते, मजनू के माता पिता गुजर गए थे। मजनू को अपने माता पिता के प्रति कितना सामान और प्रेम था वह बात लैला जानती थी, और यह जानते हुए उसने उनके गुजर जाने की खबर मजनू को पहुंचाना चाहती थी। अंत में एक बूढ़े आदमी ने लैला को बताया कि उन्होंने मजनू को रेगिस्तान में देखा था। लैला की खूब सिफारिश के बाद बूढ़े आदमी ने वचन दिया कि वह जब दूसरी बार मजनू को देखे तो वह संदेशा दे देंगे। एक दिन उस बूढ़े आदमी की मुलाकात मजनू से हुई। संदेशा प्रस्तुत करते समय इस युवी कवि को टूटते हुए देखना पड़ा। अफसोस और दुख महसूस करते हुए मजनू ने अपने आप को दुनिया से दूर कर दिया और खुद को वचन दिया कि वह अपनी अंतिम सांसें नहीं लेते तब तक वह रेगिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। कुछ सालों बाद लैला के पति की मृत्यु हो गई थी। वह उस उम्मीद में थी कि अब वह और मजनू हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंपरा के अनुसार लैला को अपने घर में ही रहकर 2 साल के लिए अपने मरे हुए पति का शोक माननी थी, बिना किसी और मिले। ये सोच के वह 2 साल तक मजनू को नहीं मिल पाएगी, उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। पूरी जिंदगी अलग रहकर वह और 2 साल मजनू से अलग रहना सही, उससे उपरांत उसे अपनी मृत्यु सहना आसान लगा। लैला ने अपने टूटे हुए दिल की वजह से अपना दम खो दिया, अकेले अपने ही घर में बगैर मजनू को मिले। लैला की मौत की खबर सुनते ही मजनू पागल हो गया। जहां लैला को दफनाया गया था वह वहां गया। उसने अपने आप को इस दुख में अपने आप को अभ्यर्पण कर दिया। उसके आंसू तब तक बहते रहे जब तक उसने अपनी अंतिम सांसें अपनी प्रेमी की कब्र के पास गिनी। मैं इन दीवारों से गुजरता जाऊंगा जिनसे लैला गुजरती है, और मैं इस और उस दीवार को चूमता हूँ। यह मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है, उससे मुझे प्यार है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।